भगवान महादेव के कहने पर रक्तबीज, शुम निशुम, मधुकैटभ और भी बहुत सारे दानवों का संहार करने वाली माँ पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के प्रमुख 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी माँ के विशिष्ट रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं इनकी पावन कथा क्या है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण जरूर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। देवी सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। देवी सती के ना मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। देवी सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बाकी बहनें भी उनका उपहास कर रही हैं और देवी सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही है। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उस यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो दोस्तों, ये थी माता शैलपुत्री की पावन कथा। हमने आपके लिए नवरात्रि के 9 दिनों के माता के 9 स्वरूपों की कथा का संग्रह किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब वहां जाकर माता के 9 रूपों की कथा का श्रवण कर माँ शैलपुत्री आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी।